अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टेस्ट ज्योग्राफी का वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द जियोसेंट्रिक थ्योरी, व्हाट वाज द कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो अर्थ है। जो मेरा लेक्चर है इससे पहले यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ है। और जो फ्री ट्रायल क्लासेस का हमारा फर्स्ट डे था, उसी का ये पहले लेक्चर का जो टेस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड है, हु प्रपोज द जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जो जियोसेंट्रिक मॉडल है वो किस ने प्रेजेंट किया था। क्लोडिस पटोलेमी ने इसको प्रेजेंट किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन विच in which century did Claudius Ptolemy live। यानी कि ये कब की बात है जब इसने ये मॉडल को प्रेजेंट किया। तो ये सेकंड सेंचुरी की बात है। हु इंट्रोड्यूस द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। यानी कि जो का मॉडल है जिसमें जो मरकजी किरदार है वो सन का है, सन स्टार का है। ये किसने मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था? ये निकोलस को कोपरनिकस ने कोपरनिकस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सोलर। तो जी, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है जिसके गिर्द तमाम के तमाम सियारे, कॉमेंट और जो दूसरी चीजें मूव होती हैं वो सन है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच बुक वाज पब्लिश बाय निकोलस कोपरनिकस इन 1543। उसका बुक का नाम था डी रेवोल्यूशन आर्कियम कोइली कोइलिस्टियम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच साइंटिस्ट स्पॉटेड कोpernicus थ्रू टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो ने इसको स्पॉट किया था, इसकी थ्योरी को। हु फार्मुलेट द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। 8 MCQs का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन द प्लेनेटरी मोशन थ्रू द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी आइजैक न्यूटन का फेमस लॉ है, जो कि सोलर सिस्टम की थ्योरी है जो उसने एक्सप्लेन की, उसको सपोर्ट करता है। 10 MCQs। द नेबुलर हाइपोथेसिस, the most accepted theory for the origin of the solar system, was proposed Immanuel Kant and Simon Laplace ने इसको प्रेजेंट किया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉफ प्लैनेट्स। यानी कि बोने सियारा इसमें से कौन सा है? जो सी ऑप्शन है, प्लेटो, जिसको प्लूटो भी कहते हैं। प्लूटो 2006 तक उसको प्लेनेट ही तस्वुर किया जाता था, बाद में इसे डॉफ प्लैनेट्स का नाम दिया गया। विच डॉफ प्लैनेट्स इज लोकेटेड एस्टियोराइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यानी कि कौन सा ऐसा बोना सियारा है जो जुपिटर और मार्स के दरमियान लाई करता है? इसका जवाब है सीरस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 13, हाउ मैनी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज डॉफ प्लैनेट्स आर commonly listed by the International Astronomical Union। 5 जो मैंने स्लाइड में भी डिस्कस किए, उनके नाम भी डिस्कस किए। तो इसका जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉफ प्लैनेट्स। एरिस ये भी डॉफ प्लैनेट्स है। मेक मेक ये भी है। हुमिया ये भी है। मरकरी मरकरी नहीं जी, मरकरी प्लैनेट है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्लूटो वाज रिक्लासिफाई, यानी कि रिक्लासिफाई का मतलब है ये पहले प्लेनेट था, एज ए डॉफ प्लैनेट्स इन 2006। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एस्टेरॉइड्स आर मैनली फाउंडेड इन विच रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो जुपिटर और मार्स के दरमियान है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 17 MCQs, व्हाट आर एस्टेरॉइड प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। यानी कि जो एस्टेरॉइड्स हैं ये किसकी किसकी बनी होती हैं? रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, रॉकी मटेरियल होता है। विच
celestial bodies are mainly made of ice, dust, and gases and dwell tails near the sun, जिसे दुमदार सितारे कहते हैं, उसका एस्ट्रोनॉमिकल नाम है कूमेट्स. विच इज व्हाट इज ए मेटियोराइड. मेटियोराइड क्या है? ए स्मॉल रॉकी फ्रेगमेंट्स इन स्पेस. व्हाट इज ए व्हाट 20 है. व्हाट इज ए मीटियोर. मीटियोर क्या है? ए मेटियोराइड एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर. जब ये मेटियोराइड अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं उसे हम मीटियोर कहते हैं. A meteor that survive in passage through the atmosphere and reach अर्थ सरफेस, यानी कि जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेटेओराइट कहते हैं. फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. व्हाट इज द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? द सन एंड ऑल सिलेस्टियल बॉडीज. सिलेस्टियल बॉडीज के अंदर दुमदार सितारे हैं, बोने सियारे हैं, सियारे हैं, ये सब की सब चीजें शामिल होती हैं. इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम. सेंट्रल स्टार इसका सन है. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम. 8 प्लैनेट्स हैं, ये बात हो चुकी है. अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सोलर सिस्टम टोटल मास इज कंटेन इन सन. यानी कि जो सन है वो 99.86% है सोलर सिस्टम का, और बाकी 14.14% अदर जो उसके अज्जा हैं वो हैं, जिसमें सबके सब सियारे और दूसरे अज्जा भी आ जाते हैं. द एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली, इसकी जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनर प्लैनेट्स. ठीक हो गया. इनर प्लैनेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था वो मेंबर से आपने याद रखना है. ठीक है. एम से मुराद मरकरी है, वी से मुराद वेनस है, ई से मुराद अर्थ है, एम से मुराद मार्स है. तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. हाउ मैनी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम. यानी कि इनर प्लांट की बात हो रही है, इनर प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो ये 4 है. ठीक हो गया. इनर प्लैनेट्स भी हमें इनको कहते हैं. विच प्लैनेट्स विच प्लैनेट इज नॉट ए टेरेस्ट्रॉयल प्लैनेट. कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है? इसमें जुपिटर है. बाकी ये सब के सब ए बी सी इनर ही है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेनली, ये रॉकी होते हैं. और इसकी जब हमने करेक्टरिस्टिक मैंने आपको पढ़ाई तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था. विच करेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद इनर प्लैनेट्स. जो इनकी करेक्टरिस्टिक है, ये सब के सब रॉकी सरफेस होते हैं. इनके 30 और 31 सेम ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर प्लैनेट्स. जुपिटर आउटर है. आउटर प्लैनेट्स आर कॉमनली नोन एज ए गैस जाइंट्स. गैस या आइस जाइंट्स होते हैं. विच प्लैनेट्स इज फेमस फॉर प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम. यानी कि जो उसका रिंग है, रिंग को मैंने डिफाइन किया था, ये साटर्न है. ये सबसे ज्यादा फेमस है अ, इस लिहाज से, इसके रिंग सिस्टम के लिहाज से. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज कॉमन अमंग आउटर प्लैनेट्स. जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो लार्ज साइज के हैं, जो इनर प्लैनेट्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं. विच आउटर प्लैनेट्स इज farthest from the sun. Neptune. डी ऑप्शन करेक्ट है. द सन इज क्लासिफाइड एज, जो सन है वो मीडियम साइज स्टार. ठीक है. ये लार्ज साइज स्टार नहीं है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. बिल्कुल इजी क्वेश्चन. विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द सन. यानी कि अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज का कसरत से होना. तो सन के अंदर जो सबसे ज्यादा कसरत से है वो हाइड्रोजन है. अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सन इज हाइड्रोजन. 74% हाइड्रोजन है, और जो हीलियम है वो नियर अबाउट 24% है. द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज, जो अब जो सूरज है वो भी एक स्टार है, सितारा है. तो अर्थ के जो नजदीक स्टार है वो सन है. द एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन. मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है. जो हाइड्रोजन है उसका एटम मिलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है. विच प्लैनेट्स इज द क्लोजेस्ट टू सन. मरकरी है. ये कल मैंने डायग्राम की मदद से भी आपको समझाया है. विच प्लैनेट्स इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सेकंड के बाद वी से जो शुरू होता है, वेनस, वो आता है. अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन. इसका थर्ड नंबर आता है. विच प्लैनेट
इज नोन एज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। इसका नाम एम से शुरू होगा, मॉस। जुपिटर इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन, जेएस, यानी कि जुपिटर, जेएस। जे से मुराद मैंने आपको जुपिटर बताया और एस से मुराद साटर्न बताया था। साटर्न ऑक्युपाइज विच पोजीशन फ्रॉम द सन, ये सिक्स पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। हु प्रपोज द जो सेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स, सॉरी ये रिपीट हो गया है, 50 MCQ, यानी 15। यूरोनस इज द डैश प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये सेवंथ नंबर पर आता है। कल जो मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की थी, उसके आखिर में भी ना कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। ये एमसीक्यूज भी आपने लाजमी पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एज ऑफ सोलर सिस्टम ये भी हो चुका है, लार्जेस्ट भी हो गया है, स्मॉलेस्ट भी हो गया है, ठीक हो गया। प्लैनेट्स विद रिंग्स ये भी हो गया है, लार्जेस्ट मून, ये जेनीमेड, जैनेमेड ये लार्जेस्ट मून है, सोल, ठीक हो गया। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि ये कल मैंने बताया है, मून के क्वेश्चंस में शामिल नहीं किया कर सका। फादर फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ठीक हो गया, निकोलस को कहते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम इज नेबुलर हाइपोथेसिस। व्हाट इज द लार्जेस्ट नॉन स्टार करंटली डिस्कवर्ड, यानी कि जो सबसे बड़ा दुनिया का स्टार है वो स्टीफेंसन है, 218। रेड प्लैनेट्स, मार्स को कहते हैं ब्लू प्लैनेट्स। अर्थ को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, वेनस को कहते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर है। प्लैनेट विद रिंग सैटर्न है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन मरकरी है। फार्थेस्ट प्लैनेट्स नेपच्यून है। फर्स्ट ह्यूमन ऑन मून नील आर्मस्ट्रांग है। मून लैंडिंग मिशन अपोलो 11 मून लैंडिंग है। लार्जेस्ट मून ये हो चुका है ऊपर। सोलर सिस्टम नेबुलर थ्योरी, लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सारी चीजें हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्लाइड्स के आखिर में जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं आपको, इनको अभी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं, ज्योग्राफी की, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के, दिन से रात, रात से दिन कैसे होता है, और टाइम कैसे डिटरमाइंड होता है, मौसम कैसे चेंज होते हैं, और जो ये जीपीएस सिस्टम को यूज करते हुए हम लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं, वो कैसे पहुंचा जाता है। तो आज के लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज शाम आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।